हेलो फ्रेंड्स, मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। मैं डॉक्टर मंजू जैन, मेरा आपको नमस्कार। मैं रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसेंशियल डिग्री कॉलेज कानपुर। आजकल मैं भारत की संस्कृति से संबंधित कुछ ऐसे रोचक विषय ले रही हूँ जिसमें कि हम लोग की एक मान्यता कहिए, एक विश्वास कहिए, इसके साथ अंधविश्वास कहिए या हमारी प्रथा कहिए, एक भारतीय संस्कृति का बहुत ही अहम हिस्सा है जो कि आदिम समाज से अब तक चला आ रहा है। यद्यपि इस समाज में आज के युग में 21वीं सदी में थोड़ा सा रूप परिवर्तित ज़रूर हो गया है। कुछ भूल गए हैं, कुछ छोड़ चुके हैं, या शहरों में परंपरा ख़त्म हो रही है, या मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग बनने लगी हैं, तो वहाँ पे जो पुरानी रीति रिवाज थे या बागों में जाना है, किसी की पूजा करनी है, वो थोड़े पीछे हट गए हैं, लेकिन स्टिल अभी भी लोग उसको बरकरार रखते हैं। तो मैंने ऐसी टॉपिक छांटे हैं जो कि पहले से हमारी संस्कृति का पार्ट रहे हैं और आज थोड़ा सा विलुप्त होते रहे हैं। उस विलुप्त को ही मैं जिंदा करना चाह रही हूँ कुछ वीडियो सेंड करके। तो आज का मैंने विषय लिया है जो कि है वो है पिपली होती है, पीपल वृक्ष की पूजा। तो भारतवर्ष में चाहे वो गांव हो चाहे शहर हो, पीपल वृक्ष का नाम सबने ही सुना होगा। ये हरे रंग का होता है, उसके पत्ते जो हैं वो हाथी बहुत चाव से खाता है, तो इसको गज भक्ष भी कहते हैं। गज मतलब हाथी, भक्ष मतलब भक्षण करना। तो और हमारे हिंदू धर्म में देखा जाए तो ये पेड़ बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है, और ये मान्यता है कि पीपल के पेड़ में देवी देवताओं का वास होता है। इसे भगवान विष्णु का स्वरूप तक माना गया है। उसको कहीं कहीं वासुदेव के नाम से भी पुकारा जाता है। और वैज्ञानिक रूप से भी देखा जाए तो इसके बहुत महत्व हैं, क्योंकि इसकी ये कहा जाता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ये ऑक्सीजन को छोड़ता है। बहुत सारे वृक्ष ऐसे हैं वैज्ञानिक महत्व जो बताते हैं कि सारे के सारे जो वृक्ष होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं दिन में और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। लेकिन एक पीपल का वृक्ष है जो कि 24 घंटे ऑक्सीजन को ही छोड़ता है। कितना अच्छी बात है। तो भगवान, आपने गीता में भी सुना होगा, तो कृष्ण ने खुद ही ये कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ। तो पीपल को शनि के इष्ट माने जाने वाले कृष्ण का स्वरूप भी माना जाता है। पीपल से संबंध रखने वाले पिप्पलाद मुनि ने भी शनि को दंड दिया था। तभी से ये मान्यता है कि पीपल के पेड़ की पूजा करने से शनि की पीड़ा कम होती। तो अक्सर आपने देखा होगा ना, शनि मंदिर में पीपल का पेड़ ज़रूर होता है, और वहाँ पे लोग कड़वा तेल जो मस्टर्ड ऑयल होता है उसको भी ज़रूर जलाते हैं। उसके शाम के टाइम में या सवेरे उसका दीपक जलाते हैं। तो इससे कुछ जो कि इसके फ़ायदे या कारण हैं उस पर मैं प्रकाश डालती हूँ, जिसमें कि मैंने आपको बताया वैज्ञानिक कारण तो बता चुकी हूँ, कुछ धार्मिक कारण भी बताती हूँ। तो पीपल के वृक्ष के पूजन से क्या है, रोचक धार्मिक कारण भी हैं। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण ने, मैंने जैसे कहा था कि बताया कि मैं वृक्षों में पीपल हूँ कहते हैं। और पीपल के मूल में ब्रह्मा जी रहते हैं, मध्य में विष्णु जी, और अग्रभाग में आगे में भगवान शिव जी साक्षात रूप से विराजित हैं। इन्हीं कारणों से पीपल को हम देवता के रूप में मानते हैं। और फिर पूजन से हम पीपल की पूजा करते हैं तो उससे हमको ऐसा कहा जाता है, मान्यता है, ऐसा विश्वास है कि इससे हमको शुभ फल भी मिलते हैं। तो क्यों, कैसे? तो पीपल का यदि हम नियमित रूप से यदि हम इसका पालन करते हैं, तो मैं थोड़े से पॉइंट्स आपको बताती हूँ। तो क्या होता है कि इससे, इसको जल चढ़ाने से हमें हमारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कोई भी जैसे रुका हुआ काम हो, या कोई हमको संतुष्टि नहीं मिल रही है, या हमारे काम में विघ्न पड़ रहा है, तो यदि नियमित रूप से हम उसको जल देते हैं, या शनिवार को हम लोग इसको तेल जलाते हैं, तो ऐसा कहावत है, कहा जाता है कि इससे रुके हुए काम ठीक हो जाते हैं। फिर शत्रुओं का नाश होता है और सुख संपत्ति, धन धान, ऐश्वर्य, संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। इसकी पूजा से ग्रह दोष का भी निवारण होता है। पीपल वृक्ष के नीचे सरसों का तेल का दीपक जलाने से भी लाभ मिलता है। और कई लोग तो अमावस्या या शनिवार को पीपल वृक्ष की पूजा जरूरी करते हैं, उसमें विश्वास भी रखते हैं।
और कई लोग कहते हैं कि पीपल के वृक्ष की पूजा करने से हमारे जो विघ्न हमारे पड़े हुए हैं, रुके हैं काम, वो पूरे हो जाते हैं और साथ ही हमको सफलता, जीवन में सफलता भी मिलती है। और पीपल के वृक्ष को काटना वर्जित भी माना जाता है, क्योंकि ऐसा करने से पितरों को कष्ट पहुंचता है और साथ ही ये कहा जाता है कि वंश वृद्धि में भी इसमें रुकावट आती है। तो ये है पीपल के वृक्ष की महानता। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि ये तो मान लीजिए धार्मिक विश्वास और अंधविश्वास की हो गई, लेकिन कभी आपने सोचा है कि इसका आयुर्वेदिक महत्व कितना चाहता है? बहुत ज़्यादा आयुर्वेदिक महत्व है और कई पुराने आयुर्वेदिक ग्रंथों में पीपल के पेड़ के गुणों के बारे में बताया गया है कि पीपल के प्रयोग से रंग में निखार आता है और कोई पुराना घाव हो, सूजन हो, दर्द में इसमें आराम मिलता है। और पीपल जो कि खून को साफ भी करता है। पीपल की जो छाल होती है, खाल होती है, उससे मूत्र योनि विकार में भी लाभदायक होता है या लाभ मिलता है। और पीपल की छाल के उपयोग से हमारा पेट भी साफ होता है और ये सेक्सुअल स्टेमिना को भी बढ़ाता है और हमारी गर्भ धारण करने में भी मदद करता है। सुजाक हो या कफ दोष हो या डायबिटीज़ हो या ल्यूकोरिया हो, सांसों के रोग में भी पीपल का इस्तेमाल लाभदायक होता है। इतना ही नहीं, बहुत सारी बीमारियों में भी पीपल का उपयोग किया जाता है। तो साथियों, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि पीपल, जिसको कि जन जन घर में लोग जानते हैं कि क्या है, शहर में, गांव में, शहरी वातावरण हो, नगरी वातावरण हो, हर जगह मिल जाता है। सड़कों में, मंदिर में, मस्जिद में, कहीं भी आप जाइए तो पीपल का वृक्ष जरूर हो जाएगा। मोटा तना होता है, खूब पत्तियों से लदा होता है और इसकी छाया तो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। पीपल के वृक्ष के नीचे लोग अक्सर ठहरते हैं, छाया लेते हैं वहाँ से, तो लाभ ही लाभ है हमारे। तो साथियों, मेरा यही भारत की संस्कृति के अंतर्गत मेरा एक ये जरूर संदेश है कि आप भी कभी पीपल के पेड़ का उपयोग जानें और उसको अपने इस्तेमाल में ज़रूर लाएं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, थैंक यू।